नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल ऑल जीके एंड क्विज में। और हम पुनः उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की नई वीडियो का टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थानों के प्रमुखों पर आधारित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो और बढ़ते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव एवं उप महासचिव कौन है। तो वर्तमान समय में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं तथा ये पुर्तगाल से हैं। और अभी बात करें अमीना मोहम्मद, तो ये उप महासचिव हैं यूएनओ की और ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। तथा वेल्वेन वोजकिर ये कौन है, तो ये 75वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रहे हैं और यह टर्की से हैं। तथा ग्लेडविन जेब की बात करें, ये कौन थे, तो ये प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के, और यह इंग्लैंड से रहे थे। तो अभी आप इससे चारों ऑप्शन याद रखें और इनके स्थान भी याद रखें जहां से ये बिलोंग करते हैं। तथा बात करें कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो यूएनओ की स्थापना 26 जून 1945 में हुई तथा इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है। और अभी इसकी फुल फॉर्म यानी यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, इस पर बात करते हैं। तो यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तथा इसकी आधिकारिक भाषाओं यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यह 6 हैं: अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन एंड स्पेनिश। और इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो इसके सदस्य देश 195 हैं और हाल ही में दक्षिणी सूडान इसमें शामिल हुआ है। तथा इसके स्थायी सदस्य जो कि 5 हैं उनका नाम याद कर लें: चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और इंग्लैंड। तो इससे आप ये सारे ही पॉइंट्स याद रखें। और अभी इसके उद्देश्य को देखते हैं। तो इस यूएनओ का उद्देश्य है युद्ध को रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक आर्थिक विकास एवं बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज आदि के लिए कार्य करना। तो इससे आप ये सारे ही पॉइंट्स याद रखें और हो सके तो अपनी सुविधा के लिए नोट्स बनाते रहें। अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में विश्व बैंक यानी आईबीआरडी के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान समय में विश्व बैंक यानी आईबीआरडी के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और यह अमेरिका से हैं। तथा अंशुला कांत यह वर्तमान समय में विश्व बैंक की सीएफओ हैं जो कि भारतीय हैं। सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य वित्तीय अधिकारी। और यूजिन मेयर यह कौन है, तो ये प्रथम अध्यक्ष रहे थे आईबीआरडी के जो कि अमेरिका से थे। और कॉर्मन रेहार्ट यह मुख्य अर्थशास्त्री हैं वर्तमान समय में आईबीआरडी की। तो अभी इसकी स्थापना की बात करें तो विश्व बैंक यानी आईबीआरडी की स्थापना जुलाई 1944 यानी 1944 में हुई, जो कि इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और इसके सदस्यों की बात करें तो यह 189 सदस्य हैं इसके वर्तमान समय में। और इसकी फुल फॉर्म यानी आईबीआरडी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म, सदस्य देश, स्थापना और ये चारों ऑप्शन याद करें। और बात करते हैं यह कम विकसित देशों और ऋणग्रस्त गरीब देशों को ऋण देती है तथा उनके विकास में सहयोग करने का कार्य करती है। तो अभी आप इसे ये सारे पॉइंट्स याद रखें और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी एनएएम के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव। और बात करें जोसेफ बरोज टिटो ये कौन थे, तो ये प्रथम अध्यक्ष रहे थे एनएएम के। तथा अभी बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू सुक्रोड़ो की। तो आप एक पॉइंट इससे यह याद कर लें कि जोसेफ बरोज टिटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू सुक्रोड़ो तथा हमने 2 नाम इसमें नहीं दे रखे हैं, क्वामे नक्रूमा तथा गमाल अब्दुल नासिर। यह 5 व्यक्ति इसके संस्थापक रहे थे और इसमें से जोसेफ बरोज टिटो इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। तो यह प्रथम अध्यक्ष रहे थे। और वर्तमान समय के आपको याद करना होगा इल्हाम अलीयेव हैं। तो अभी इससे ये सारे ही ऑप्शन याद रखें। और बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई तथा इसका मुख्यालय आपको सेंट्रल जकार्ता यानी इंडोनेशिया में मिलेगा। तथा वर्तमान समय में एनएएम में सदस्य देश हैं 120 और इसकी फुल फॉर्म है नॉन एलिगेंट मोमेंट। तो इससे आप ये सारे ही पॉइंट्स याद रखें। और बात करते हैं कि इसके कार्यों की, तो यह समस्त राष्ट्रों के मध्य एकता, राष्ट्रों की स्वतंत्रता, सुरक्षा, राष्ट्रों में व्याप्त जातिवाद, रंग भेद आदि का विरोध करता है तथा किसी भी शक्तिशाली वर्ग के पक्ष या विपक्ष में न रहकर निष्पक्ष रहता है। तो इससे आप ये सारे ही पॉइंट्स याद रखें। और अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रबंध निदेशक कौन हैं? वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जेवा, और यह वर्तमान समय में इसके महानिदेशक हैं जो कि बुल्गेरियन हैं। और अभी बात करते हैं गीता गोपीनाथ की, तो यह मुख्य अर्थशास्त्री हैं जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। और अभी क्रिस्टलिन लेगार्ड की बात करें तो क्रिस्टिन लेगार्ड यह पूर्व प्रबंध निदेशक रह चुके हैं, और यह प्रथम महिला थी जो कि प्रबंध निदेशक थी IMF की। और अभी बात करें कमिल गुट, तो यह प्रथम निदेशक थे IMF के जो कि बुल्गेरियन थे, और क्रिस्टीन लेगार्ड या फ्रांसीसी थी। तथा अभी बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई, तथा इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा। और इससे आप ये जरूर याद रखें कि क्रिस्टिना जॉर्जेवा इसकी वर्तमान समय में प्रबंध निदेशक हैं। तथा इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तथा इसके कुल 190 सदस्य देश हैं। और इसका कार्य होता है सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति सुधारता, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना तथा गरीबी कम करना, रोजगार बढ़ाना और इंटरनेशनल व्यापार सुविधाजनक बनाना। तो इससे आप ये सारे ही पॉइंट्स याद रखें। और अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान समय में WTO के महानिदेशक नागोजी ओकोंजो-इवेला हैं। इनका हाल ही में WTO में महानिदेशक के रूप में चयन हुआ, जो कि प्रथम महिला हैं जो अफ्रीका से हैं, यानी प्रथम अफ्रीकी महिला हैं जो WTO की सदस्य हैं। और बात करें रेनाटो रुगियारो की, तो यह प्रथम अध्यक्ष रहे थे यानी महानिदेशक रहे थे WTO के, जो कि इटली से थे। और अभी बात करते हैं रोबर्टो अजीवेडो की, तो रोबर्टो अजीवेडो यह नाकोजी ओकोंजो-इवेला से पहले यानी पूर्व में रह चुके हैं इसके महानिदेशक। और डेविड मालपास आपने अभी पिछले प्रश्न में देखा था। तो अभी इसकी फुल फॉर्म की बात करें यानी WTO की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। तथा इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा, और इसमें आपको 164 सदस्य देश मिलेंगे। और इसका कार्य होता है देशों के बीच होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मामलों एवं समझौतों का निपटारा करना, तथा विदेशी कंपनियों एवं निवेशकों को मनमानी करने से रोकना, और उनके बीच बिना किसी भेदभावपूर्ण कार्य करना तथा व्यापार को सुगम बनाना। तो अभी आप इससे ये सारे ही पॉइंट्स याद रखें। और अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड के महासचिव कौन है? तो वर्तमान समय में अंकटाड के महासचिव हैं इसाबेल दुरंत, जो कि बेल्जियम से हैं। ये वर्तमान में अंकटाड की महासचिव हैं। तथा मुखिसा कितुई, जिनका हाल ही में कार्यकाल पूरा हो गया, ये केन्या से थे, और यह पूर्व यानी इसाबेल दुरंत से पहले रह चुके हैं इसके महासचिव। और बात करते हैं राहुल प्रेविक की, तो राहुल प्रेविक ये प्रथम महासचिव रहे थे अंकटाड के, जो कि अर्जेंटीना से थे। और गमानी कोरिया की बात करें तो यह श्रीलंका से थे, और इनका अब तक के सभी अंकटाड के महासचिव में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो इसे आप इसाबेल दुरंत और राहुल प्रेविक का नाम अवश्य याद रखें। तथा अभी इसकी स्थापना की बात करते हैं तो अंकटाड की स्थापना 30 दिसंबर 1964 यानी 1964 में हुई, तथा इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तथा इसकी फुल फॉर्म यानी अंकटाड की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसके टोटल 195 सदस्य देश हैं। और यह संगठन व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से निपटने, विकासशील देशों के विकास के अवसरों को अधिकतम सुगमता प्रदान करने और विश्व अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने में मदद करने का कार्य करता है। तो इससे आप ये सारे ही पॉइंट्स याद रखें। अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान समय में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं, जो कि एक महिला हैं, और यह फ्रांस की रहने वाली हैं। तथा जूलियन हेक्सले की बात करें तो ये प्रथम महानिदेशक रहे थे यूनेस्को के, और यह ग्रेट ब्रिटेन यानी लंदन से थे। और अभी बात करते हैं वीजू पटनायक की, तो यह वर्ष 1991 में विज्ञान के प्रचार के लिए यूनेस्को के नेतृत्व
में आए थे, जिसकी वजह से यूनेस्को ने कलिंग पुरस्कार की स्थापना की थी। और यह भारतीय थे। तथा इरिना वोकोवा की बात करते हैं तो ये बुल्गारिया से हैं और यह आंद्रे अजोले से पूर्व रही हैं इसकी महानिदेशक यानी यूनेस्को की। अभी बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 में हुई तथा इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस ये फ्रांस में मिलेगा। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो यह टोटल 193 हैं। और यह संगठन शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, संस्कृत एवं सूचना व संचार के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है तथा यह साक्षरता को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहरों की इमारतों और पार्कों का संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। तो इससे आप ये सारे ही पॉइंट्स याद रखें। अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन यानी FAO के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान समय में FAO के महानिदेशक चू डोंग्यू हैं, जो कि चीन से हैं। ये वर्तमान समय में FAO के महानिदेशक हैं। और बात करें विनय रंजन की, तो विनय रंजन प्रथम भारतीय थे जो इसके महानिदेशक रहे थे। और सर जॉन बायोडोर की बात करें तो ये प्रथम FAO के महानिदेशक थे जो कि UK से थे, यानी कि इंग्लैंड से। और अभी बात करते हैं जैक्स डियोफ की, तो ये पूर्व यानी चू डोंग से पहले रह चुके हैं इसके महानिदेशक, जो कि लेबनान से थे। और अभी इसकी स्थापना की बात करें तो FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई तथा इसका हेडक्वार्टर आपको रोम, इटली में मिलेगा। और इसके सदस्यों देश की बात करें तो इसके सदस्य देशों की संख्या 191 है। और FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे आप चूडोंग तथा विनय रंजन सेन का नाम याद रखें, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि FAO के प्रथम महानिदेशक कौन बने थे जो कि भारतीय थे, तो विनय रंजन सेन थे। और प्रथम की बात करें FAO का प्रथम महानिदेशक कौन रहा था, तो वह सर जॉन बायोडोर रहे थे जो कि इंग्लैंड से थे। और यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियों का आदान प्रदान करने तथा देशों में बदलती तकनीक जैसे कृषि, पर्यावरण, पोषक तत्व और खाद्य सुरक्षा के बारे में जानकारी देता है। तो इस प्रश्न से आप ये सारे ही पॉइंट्स याद रखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और हेल्पफुल लग रहा है तो इसका नोट्स अवश्य बना लें ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी रहे। और इसे लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और इस तरह हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के महानिदेशक हैं गाय राइडर, जो कि ब्रिटेन से हैं। तथा जुआन सोमालिया की बात कर लें तो ये गाय राइडर से पहले यानी पूर्व में रह चुके हैं इसके महानिदेशक, जो कि चिली से थे। और अल्बर्ट थॉमस की बात करें तो ये प्रथम ILO के महानिदेशक रहे थे जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। तो अभी इसकी स्थापना की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई तथा इसका हेडक्वार्टर भी आपको स्विट्ज़रलैंड यानी जेनेवा में मिलेगा। और इसकी फुल फॉर्म यानी ILO की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और वर्तमान समय में इसमें 187 देशों की भागीदारी है, या यूँ कह लें कि इसके 187 देश सदस्य हैं। तथा इसके कार्य की बात करें तो यह संगठन मजदूरों एवं श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाने का कार्य करता है तथा मजदूरों को उनका हक दिलाने का कार्य करता है। तो इससे आप ये सारे ही पॉइंट्स याद रखें। और अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान समय में यूनिसेफ के अध्यक्ष हेनरिटा H. फोर हैं। ये वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं और यह अमेरिका से हैं। तथा लुडविग रंशमन की बात करें तो यह संस्थापक तथा इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे, यानी यूनिसेफ के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक रहे थे। और यह
भी अमेरिका से थे। तथा बॉबी ब्राउन की बात करें तो यह सबसे कम उम्र में इसकी सद्भावना दूत यानी गुडविल एम्बेसडर हैं। तथा एन वेनेमन की बात करें तो यह भी अमेरिका से थे और पूर्व यानी हेनरीटा H4 से पहले यूनिसेफ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तथा इसकी स्थापना की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई तथा इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी यानी अमेरिका में मिलेगा। तथा इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तथा यह बच्चों के शिक्षा, विकास, लिंग समानता, बच्चों की हिंसा से बचाव, बाल श्रम विरोध, बच्चों के अधिकारों आदि पर कार्य करता है तथा बच्चों के हक दिलाने का कार्य करता है। तथा अभी इससे आप ये सारे प्रश्न याद रखें और हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान समय में WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम जो कि इथोपिया के रहने वाले हैं। तथा सौम्या स्वामीनाथन की बात करें तो सौम्या स्वामीनाथन और जैन एलिसन ये वर्तमान समय में WHO के उप महानिदेशक हैं और सौम्या स्वामीनाथन इंडियन हैं तथा जैन एलिसन ये ब्रिटेन से हैं। और जी ब्रॉक चिचोला की बात करें तो ये प्रथम महानिदेशक रहे थे WHO के। तथा WHO की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई तथा इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। और इसके फुल फॉर्म यानी WHO की फुल फॉर्म क्या है तो इसकी फुल फॉर्म WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें वर्तमान समय में 194 देशों की सदस्यता है तथा इसका कार्य होता है विश्व के देशों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को करना तथा बीमारियों इत्यादि पर देखभाल करके उनका रोकथाम करने पर विचार करना। और अभी आप इससे भी ये सारे ही पॉइंट्स याद रखें। तथा हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक कार्यक्रम यानी UNDP के प्रशासक कौन है। तो वर्तमान समय में अचीम स्टेनर हैं जो कि ब्राज़ील जर्मनी यानी ब्राज़ीलियन जर्मन है। यह वर्तमान समय में UNDP के प्रशासक हैं। और बात करते हैं पॉल्जी हॉफमैन की तो यह प्रथम UNDP के प्रशासक थे जो कि अमेरिका से थे। और अभी बात कर लेते हैं हेलन क्लर्क की तो यह पूर्व यानी अचीम स्टेनर से पहले रह चुकी हैं इसकी प्रशासक। तो और यह न्यूजीलैंड की रहने वाली थी। तथा पद्म लक्ष्मी की बात करें तो यह वर्तमान समय में UNDP की गुडविल एम्बेसडर हैं और यह भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। तथा इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 यानी 1964 में हुई। तथा इसका हेडक्वार्टर भी आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। और इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आपको इसमें 177 देशों की सदस्यता मिलेगी यानी इसके 177 देश वर्तमान समय में सदस्य हैं। तथा यह गरीबी कम करने, विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहन देने तथा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक ज्ञान और अनुभवों के संसाधनों की उपलब्धि कराने का कार्य करता है। तो इससे आप ये सारे ही पॉइंट्स याद रखें। अभी हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में दक्षेस यानी सार्क के महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान समय में सार्क के महानिदेशक इशाला रुवन वीराकुन हैं जो वर्तमान समय में सार्क के महानिदेशक हैं और यह श्रीलंका से हैं। तथा अब्दुल एहसान की बात करें तो यह सार्क के प्रथम अध्यक्ष थे जो कि बांग्लादेश से थे। तथा कांत किशोर भार्गव की बात करें तो यह दूसरे महानिदेशक रहे थे सार्क के जो कि प्रथम भारतीय थे, मतलब प्रथम भारतीय दक्षेस के महानिदेशक रहे थे जो कि दूसरे नंबर के थे। और अभी बात करते हैं अमजद हुसैन बी सियाल की तो ये पाकिस्तान से थे और यह इशाला रुवन वीराकुन से पहले यानी पूर्व में इसके महानिदेशक रह चुके हैं। तथा अभी बात कर लेते हैं सार्क की स्थापना की। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई तथा इसका हेडक्वार्टर आपको काठमांडू नेपाल में मिलेगा। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो
सार्क में 8 सदस्य देश हैं, नाम याद कर लें। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। फिर से रिपीट करते हैं, इसके 8 सदस्य देश हैं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। और यह दक्षिणी एशिया के 8 देशों के आर्थिक और राजनीतिक कार्यों का संगठन है। तो इन सभी प्रश्नों से आप ये सारे ही टॉपिक्स के सारे ही पॉइंट्स और उनके विकल्प अवश्य याद रखें तथा इसका नोट्स अवश्य बना लें ताकि आपको आसानी रहे आगे पढ़ने में। और इस तरह हम अपना ये वीडियो वहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।